जब तक नाज़िया इलाही खान की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, मैं मोहम्मद नफीस अंसारी भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा, क्योंकि जिंदा रहकर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी देखने से बेहतर है कि मैं भूख हड़ताल में मर जाऊं। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। तुम कहते हो कि कुरान में लिखा है कि हिंदू का कत्ल कर दो। पूरे कुरान शरीफ में 114 सूरा में एक आयत में भी हिंदू नाम का जिक्र तक नहीं है। लेकिन जिस अमेरिका ने 3 भारत के महान हिंदुओं को मार दिया, अमेरिका 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 मयम नाम के एक लड़के को चाकू गोद कर मार दिया गया। चलती ट्रेन में क्या कोई सुरक्षित है कि नहीं है? मुसलमानों को ये लोग पकड़ के मारते हैं। क्यों मारते हैं भाई? क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकत आया, उन्होंने अपने चचा हमजा का बदला नहीं लिया। उनके दुश्मन उनके पास आए, बोले अल्लाह के रसूल, हमने आपकी बेटी मार दी, आपके चचा को मार दिया, आपके खानदान को मार दिया, आपके लोगों को मार दिया। अब हम सरेंडर करते हैं, जो सजा दीजिएगा वो हम कबूल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम्हें माफ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसान यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप सब कोलकाता के दिगर इलाके से यहाँ पर जमा हुए। उसका मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि लगभग कई साल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी चल रही। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई कहीं जॉब करता है, लेकिन वो जब थक हार कर रात में घर आता है और खाना खाते खाते वो मोबाइल चलाता है, टीवी चलाता है और वो सोचता है कि आज कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, तभी उसके सामने एक वीडियो आती है और उस वीडियो में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को देखकर उसका रूह अंदर से हिल जाता है, वो परेशान हो जाता है। जो खाने का निवाला उसके हाथ में होता है, वो निवाला वो खा नहीं पाता है, क्योंकि एक मुसलमान की जिंदगी में वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, उसका घर चले जाए, उसका संसार चले जाए, उसके माँ बाप चले जाए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यही वजह है कि इस गुस्ताखी को रोकने की जरूरत है। भारतवर्ष में जब जब कोई व्यक्ति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, उसमें राजनीति होती है, FIR होती है, भीड़ लगता है, लाठी चार्ज होता है, कुछ दिन बाद सब अपने अपने घरों में चल जाते हैं। इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों को सजा नहीं दी जा सकती है। इस नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में पहले से ही कई जिम्मेदार लोगों ने FIR करवाया है और FIR कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर हम सब जमा नहीं होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं रखेंगे, तो क्या वो खाने का टुकड़ा हमारे हलक के नीचे से गुजरेगा? कुर्बानी हम सबको देनी होगी, क्योंकि बात सिर्फ इस्लाम की नहीं है, या बात सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान की नहीं है, बात संविधान की है। इस देश को आजाद हुए 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और आज ये देश कोई धार्मिक किताब से नहीं चलता है, बल्कि ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई संविधान से चलता है। उस संविधान में आर्टिकल 25 है, जिसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं। उस संविधान में आर्टिकल 19 है, जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें बोलने की आजादी है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान हमें बोलने की आजादी देगा, हम सब कुछ बोलेंगे। यहाँ सवाल ये खड़े होता है कि अगर बोलने की आजादी का मतलब है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो क्या आप किसी के माँ बाप को गाली दे सकते हैं? क्या आपके माँ बाप को कोई गाली देगा आप सुनेंगे? बोलने की आजादी का मतलब किसी के माँ बाप या किसी को गाली देना नहीं होता है। अगर किसी के माँ बाप को गाली देना फ्रीडम ऑफ स्पीच या बोलने की आजादी नहीं है, तो 30 करोड़ मुसलमानों का दिल जिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए धड़कता है, उनको गाली देने की आजादी तुम्हें किसने दी है? कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं आप? संविधान कहता है कि भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन जब कोई वाहियात औरत या कोई घटिया इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, उसका नियत ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेंगे, बदले में मुसलमान सड़कों पर आएगा, फिर दंगा फसाद होगा और देश की एकता अखंडता टूट जाएगी। लेकिन हम भारत का मुस्लिम समाज, हमें पूरी कोशिश करनी है कि देश का संविधान भी मजबूत रहे और देश की एकता अखंडता भी मजबूत रहे। भारत न्याय संहिता इस देश में एक कानूनी किताब का नाम है। उसमें साफ साफ सेक्शन 156 में लिखा है, अगर कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, रंग के आधार पर किसी समुदाय के खिलाफ अगर कोई बुरी बात कहेगा, हेट स्पीच करेगा,
उसे 5 साल की सजा है, 5 साल की। और अगर कोई इस देश की एकता और अखंडता को खत्म करने की कोशिश करेगा तो उसे उम्र कैद की सजा है। 4 साल से ये नादिया इलाही खान नाम की औरत 4 साल से मुस्लिम समाज को गाली देती है, इस्लाम को गाली देती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करती है, फिर भी वो आजाद घूम रही है और हम घर के अंदर हाथ में हाथ धर के बैठे रहे। क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? इस्लाम के आड़ में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के आड़ में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और इसे भारत के 140 करोड़ लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन भाइयों को भी लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने से वो गुस्ताखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचेगी, वो निहायत ही जाहिल है। सुनो भाई और बहनों, अगर आप आसमान की तरफ पत्थर उठाकर फेंकोगे, वो पत्थर आपके चेहरे में गिर जाएगा, आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में आपके उल्टी सीधे बोलने से उनके शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम जानते भी हो कि हमारे नबी कौन है? 1400 साल पहले जब दुनिया में जहालत का दौर दौरा था, जब लोग लड़की पैदा होने की वजह से लड़की को जिंदा दफना देते थे, भूख की वजह से, प्यास की वजह से अपने बच्चों की बलि दे देते थे, उस दौर में जब औरतों को पैर की जूती समझी जाती थी, उस दौर में जब एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा बना हुआ था, उस दौर में जब लोग रंग, नस्ल, कौम के आधार पर पूरी नस्ल लड़ाई करती रहती थी, उस जाहिलियत के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबूवत देकर मबूस किया दुनिया में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी लड़की को लड़की होने की वजह से जिंदा जमीन में दफन मत करो। जो कोई ऐसा करेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा पाप करेगा। इसके बदले में जब तुम एक लड़की को पालोगे, उसको शिक्षा दोगे, एडुकेशन दोगे और तुम उसकी शादी नेक इंसान से करा दोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें जन्नत में मेरे साथ पड़ोसी बना के रखेगा। क्या इस बात की तकलीफ है तुम्हें हमारे नबी से कि उन्होंने लड़की को जिंदा दफन होने से बचा लिया? उस दौर में एक कौम दूसरे कौम से लड़ती थी, एक कबीला दूसरे कबीला से लड़ाई कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तमाम कबीले को इकट्ठा करके फरमाया कि आपस में मोहब्बत करो, आपस में बदनीयती मत करो, भाई भाई बनकर रहो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से, उनकी तबलीग की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सदियों से जो लड़ाई चल रही थी भाई भाई में, कबीला कबीला में, वो खत्म हो गई। क्या इसलिए तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हो? तुम कहते हो कि कुरान में लिखा है कि हिंदू का कत्ल कर दो। पूरे कुरान शरीफ में 114 सूरा में एक आयत में भी हिंदू नाम का जिक्र तक नहीं है और तुम हिंदू समाज को डरा रहे हो। इस बात की मुझे तकलीफ है कि मुगलों का दौर रहा, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ लोग आकर कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, तो क्या तुम हमारे हिंदू भाइयों का मजाक नहीं उड़ा रहे? हिंदू समाज कल भी महान था, आज भी महान है। कोई पैदा नहीं वो जो हिंदू समाज को खत्म कर सके। और अगर कोई हिंदू समाज के खिलाफ आएगा तो सबसे पहले भारत का मुसलमान खड़ा होगा। भाई और बहनों, हमें यह समझने की जरूरत है कि हम किस नबी की बात कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भर के खाए लेकिन रात में उसका पड़ोसी भूखा सोए। वो पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। वो बस पड़ोसी है। और आप जो खाते हैं उसको खिलाओ, जो आप पहनते हैं उसको पहनाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान अपने पड़ोसी को तकलीफ दे, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता है। एक पड़ोसी की हिफाजत इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। क्या इस बात से तुम्हें दिक्कत है? तुम कहते हो कि इस्लाम सिखाता है काफिरों को मार दो और उस काफिर को तुम हिंदू समाज से जोड़ते हो। अरे मूर्खो, सुनो जाहिल नाज़िया इलाही खान, सुनो जाहिल लोगों, तुम अपनी अंधभक्ति में हिंदू समाज का अपमान कर रहे हो। 1400 साल पहले जिस काफिर का जिक्र कुरान में आया है, वो काफिर लड़कियों को जिंदा जमीन में दफनाते थे, वो काफिर बदनियती करते थे, वो काफिर औरत को औरत नहीं समझते थे। हमारे देश का हिंदू तो महिलाओं की पूजा करता है, वो महिलाओं की सम्मान करता है, वो लड़कियों को पालता पोसता डॉक्टर इंजीनियर बनाता है। तुम आज के हमारे हिंदू भाइयों को 1400 साल पहले के उन वाहियात काफिरों से मिलाओगे और हम चुपचाप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। और उनको यह बताया जा रहा है
कि अगर मुसलमान ज्यादा हो गए तो बदला ले लेंगे, लड़कियों का बलात्कार करेंगे। अरे बेवकूफ, दुनिया का वो कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कहता हो कि जो बलात्कार करे उसे मौत के घाट उतार दो। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई किसी लड़की का रेप करेगा, उसके साथ जाति करेगा, सड़क में लाकर बीच चौराहे में पत्थर मार मार कर उसे मार दो, क्योंकि वो समाज में रहने लायक नहीं है। क्या ऐसे मुसलमान किसी लड़की के बारे में गलत बात सोच सकते हैं? और क्या कभी मुसलमान मेजोरिटी में नहीं था? याद रखो, 13 साल तक जब मुसलमान मक्का में कमजोर थे, उन्हें सताया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उन्हें गालियां दी जाती थी, उनका बहिष्कार किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो कहते थे लड़की को जमीन में मत दफनाओ, वो कहते थे एक अल्लाह की इबादत करो, वो कहते थे प्रॉपर्टी में लड़की को हिस्सा दो, वो कहते थे सौतेली माँ से शादी मत करो। इतना कहना जुल्म हो गया, उनका बहिष्कार हुआ, उनको मारा गया, पीटा गया, टांगा गया, लटकाया गया, उनकी लिंचिंग की गई। 13 साल बाद जब लोग मुसलमान बने, इस्लाम का हुकूमत आया, आप जानते हैं उसके बाद मुसलमानों ने क्या बदला लिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर खड़े होकर फरमाया, सुनो, आज तुम डरे हुए हो, तुम थर थर कांप रहे हो कि हमने जो ज्यादती, जो जुल्म मुसलमानों के खिलाफ लिया है, अब मुसलमानों की हुकूमत है, वो तुमसे बदला लेंगे। तो सुनो, आज फतह मक्का का दिन है, आज तुम सबको माफ किया जाता है, किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। वो कहते हैं गुस्ताख रसूल एक ही सजा सत्तन से जुदा। ये गलत नारा है भाइयों, ये आपको बदनाम करने की साजिश है। ये नारा आरएसएस ने दिया होगा, मुसलमानों का ये नारा नहीं है। ये देश संविधान से चलता है। जब जब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा तो आपको ये नारा लगाना है कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, कोर्ट से मिले फांसी की सजा। क्योंकि ये हमारा राइट नहीं है किसी को सजा देना, कानून को हाथ में लेना हमारा काम नहीं है। इस देश में एक सिस्टम है। दुनिया भारत की इज्जत क्यों करती है? क्योंकि भारत संविधान से चलता है। पुलिस एफआईआर लिखती है, जज फैसला करता है कि ये मुजरिम है या ये मुजरिम नहीं है। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम हमें कट्टरता का पाठ पढ़ाता है, मदरसे के बच्चों को आतंकवाद की तालीम दी जाती है, सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जिनके माँ बाप बूढ़े हो जाएं, उनकी माँ जिंदा हो या उनका बाप जिंदा हो, अगर कोई मुसलमान उनकी खिदमत करेगा, कोई मुसलमान उनका सम्मान करेगा, अपने माँ बाप की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला उसके बदले में उसको जहन्नम से बचाएगा, जन्नत में भेजेगा। ये तालीम ये मदरसे में दी जाती है, किसी स्कूल में नहीं दी जाती है। और आप कहते हैं मदरसे में आतंकवाद पढ़ाया जाता है। मदरसे के बच्चों को सिखाया जाता है भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, सलाम को आम करो, अमन को आम करो, जहां फसाद हो वहां से दूर हो जाओ, मोहब्बत को बांटो, मोहब्बत को फैलाओ। क्या ये तुम्हें आतंकवाद की शिक्षा लगती है? और तुम सोशल मीडिया में आकर कहते हो कि मदरसे में आतंकवाद पढ़ाया जाता है। सुनो मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जब वो काफिरों के जुल्म से परेशान होकर हिजरत कर रही थी, तभी रास्ते में एक दुश्मन इस्लाम ने उन पर तीर फेंका, वो ऊंट से गिर गई, उनके पेट में बच्चा था, उनका पेट फट गया और उससे उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ताकत दी, उम्मत का खलीफा बनाया, बादशाह बनाया, तब क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी का बदला लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? बताइए भाइयों, अगर आपकी बेटी को कोई मार देता और आप पावरफुल होते, आप बदला लेते कि नहीं लेते? लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान को जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को कत्ल किया, उस इंसान को माफ कर दिया कि जाओ अपनी जिंदगी अच्छा इंसान बनकर गुजारो। तो कहां हमें इस्लाम सिखाता है आतंकवाद? कहां हमें इस्लाम सिखाता है बदला लेना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा से बहुत प्यार करते थे। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, उनका नाम है हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु एक जंग के दरमियान एक वहशी दरिंदे ने भाला मारकर उनको शहीद कर दिया। फिर एक महिला थी, हिंदा उनका नाम है, उन्होंने उनका कलेजा चबा लिया।
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकत आया, उन्होंने अपने चचा हमजा के का बदला नहीं लिया। उनके दुश्मन उनके पास आए, बोले अल्लाह के रसूल, हमसे गलती हो गई, हमने आपकी बेटी मार दी, आपके चचा को मार दिया, आपके खानदान को मार दिया, आपके लोगों को मार दिया, अब हम सरेंडर करते हैं, जो सजा दीजिएगा वो हम कबूल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अपने गुनाह का एतराफ किया, जाओ तुम्हें माफ करता हूँ, अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जियो, अच्छे इंसान बनकर जियो, इस्लाम कबूल बनकर जियो। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हम गुलाम हैं, जिनके लिए करोड़ों मुसलमानों का दिल धड़कता है, जो हमारे इमाम हैं, जिनके पीछे हम चलते हैं, जब उन्होंने किसी काफिर से बदला नहीं लिया, तो आज 1400 साल बाद कुछ जाहिल लोग कहते हैं कि मुसलमान ऐसा करेंगे, मुसलमान ऐसा करेंगे, इसका मतलब है वो झूठ कह रहे हैं। वो देश के 80 करोड़ हिंदू समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश के एक सौ अखंडता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाइना के दलाल हैं, वो पाकिस्तान के दलाल हैं, वो अमेरिका के दलाल हैं। अमेरिका ने 3 भारतीय हिंदुओं को मिसाइल मारकर उड़ा दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। जितने हिंदुत्व संगठन, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, गौ रक्षक, जितने भी हिंदू रक्षा के संगठन हैं, उनका मुंह से आवाज तक नहीं निकला। मुसलमानों को ये लोग पकड़ के मारते हैं। क्यों मारते हैं भाई? क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और हमारा कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जिस अमेरिका ने 3 भारत के महान हिंदुओं को मार दिया, उसके खिलाफ बीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस ने एक वर्ड तक नहीं कहा है। और हम भारतीय होने के नाते कहते हैं कि अमेरिका ने गलत किया है, और आज हम अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे। अमेरिका अमेरिका अमेरिका। हमारी डिमांड भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डोनाल्ड ट्रंप से बात करे, उसको चेतावनी दे कि जिन भारतीय 3 हिंदुओं की अमेरिका ने मारकर मौत के घाट उतार दिया, उनको इंसाफ दिलाए। जिन ऑफिसर्स ने, जिस नेवी के लोगों ने मिसाइल चलाया था, उनको फांसी की सजा दे। और जो 3 हिंदू भाई हमारे मारे गए हैं, उनके घर को चलाने के लिए 10 करोड़ रुपए का मुआवजा अमेरिका सरकार से लेकर भारत को। अगर ये तुमसे नहीं होगा तो फिर ढोंग मत रचो, ढोंग मत करो इस देश में कि तुम हिंदू धर्म के ठेकेदार हो। ना हम इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं, ना तुम हिंदू धर्म के ठेकेदार हो, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोग संविधान को बचाने का ठेका लिए हुए हैं, और इंशाल्लाह वो काम हम करेंगे। नाज़िया इलाही को अरेस्ट करो, नाज़िया इलाही को अरेस्ट करो, नाज़िया इलाही को अरेस्ट करो। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, संविधान संविधान संविधान, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। आज जब आप और हम सब जमा हुए हैं तो एक व्यक्ति का जिक्र करना जरूरी है, उसका नाम है मयंक। मयंक नाम का एक लड़के जो मुंबई के लोकल ट्रेन में, जिसको चाकू गोद कर मार दिया गया। किसने मारा? मारने वाला भी उसी कम्युनिटी का था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, चलती ट्रेन में क्या कोई सुरक्षित है कि नहीं है? नहीं है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि ट्रेन की सेफ्टी का ख्याल कीजिए, जनता की सेफ्टी का ख्याल कीजिए, लोगों की सेफ्टी का ख्याल कीजिए। सरकार सोना का सड़क या चांदी का सड़क नहीं बना सकती है, ना आप रोजगार दे सकते हैं। हम 2 रोटी का इंतजाम अपना कर लेंगे, बस आप हमारा सेफ्टी का ध्यान रखिए। और जो लोग भी किसी भी धर्म के खिलाफ, बात सिर्फ इस्लाम की नहीं है, बात सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। इस देश में रहने वाला कोई भी इंसान अगर किसी धर्म के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता है, सरकार का काम है उसे तुरंत गिरफ्तार करे, उसे अरेस्ट करे, कोर्ट के जरिए से उसको सजा दिलाए और उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाए। जब तक नाज़िया इलाही खान की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, 1 महीने का मैं टाइम देता हूं, क्योंकि और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं देखी जाती है। या तो नाज़िया इलाही खान जैसे गुस्ताखे रसूल अरेस्ट होंगी, गिरफ्तार होंगी, या फिर मैं मोहम्मद नफीस अंसारी भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा, क्योंकि जिंदा रहकर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी देखने से बेहतर है कि मैं भूख हड़ताल में मर जाऊं। अब ये प्रोग्राम मैं इधर ही खत्म करता हूं, इस उम्मीद से कि आप सब यहाँ से अच्छा पैगाम लेकर के जाएंगे, जहाँ कोई पार्टी का झंडा, कोई बैनर नहीं है।
मकसद था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो तालीम बताना जो हमारे गैर मुसलमान भाइयों को नहीं मालूम। और हमें उम्मीद है आप सब यहाँ पर आए, अपना कीमती टाइम आप यहाँ पर निकाले और आपने यहाँ पर खड़े होकर तमाम बातों को सुना। अल्लाह ताला यहाँ पर आने वाले लोगों की बात सुनने वाले, इस बात को दूसरों तक पहुंचाने वाले को अजर अजीम अता फरमाए, जहन्नम से अल्लाह उनको माफी कर दे, इसके बदले में, इस मेहनत के बदले में अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। हमारी कोशिश है कि भारत का संविधान मजबूत हो, भारत की एकता अखंडता मजबूत हो, गुस्ताखे रसूल को सजा मिले, मिलेगी या नहीं मिलेगी ये नहीं मालूम, पर अल्लाह गवाह है कि हमने कोशिश की, लोगों के सामने बात रखी। या अल्लाह इस कोशिश को कामयाब कर दीजिए इंशाअल्लाह। मैं यही इस बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। जय हिंद। वीडियो बंद कर दो।